फर्स्ट फाइनल लेक्चर नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे सबक नंबर 9 हुरूफ का सरनीचा, जिसके आधे हिस्से की पढ़ाई हम कर चुके थे। बकिया जो आधा हिस्सा है वो आज हम इंशाल्लाह देखेंगे। कल हमने दो दोस्तों चीकू और मिंकू की कहानी पढ़ी थी, जिसमें चीकू जो है वो अच्छा और रहमदिल था, जबकि मिंकू वसीला और मगरूर तबीयत का था। तो वो अपने दोस्त को साथ लेकर खेतों में जाना चाहता है और उसका दोस्त जो होता है वो उसके साथ नहीं जाना चाहता। तो आज हम देखते हैं कि वो अपने दोस्त को कैसे लेके जाता है। तो चीकू ना चाहते हुए भी बाग देखने और सैर करने की ख्याल से मिंकू के साथ चल पड़ा। वो दोनों गांव के करीब मौजूद बाग में पहुंचे। दोनों ने बाग की खूब सैर की। चीकू पहली बार इतनी दूर किसी भी बाग में आया था। इसने मिंकू को वापस चलने का कहा, मगर वो ना माना और कहने लगा, भाई जाने की ऐसी भी क्या जल्दी, अभी तो हम आए हैं, पहले इन रसीले फलों का मज़ा तो ले लें, फिर वापस भी चले जाएंगे। चीकू ने इनकार कर दिया और दूर खड़ा मिंकू को थाल में से फल खाते देखने लगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बाग के रखवाले वहाँ पहुँच गए, यानी बाग की हिफाजत करने वाले लोग वहाँ चले गए। उन्होंने मिंकू पर जाल फेंक कर उसे पकड़ लिया। मिंकू की होशियारी और तेज़ रफ्तारी किसी काम ना आई। वो लगा गिड़गिड़ाने, यानी उनकी मिन्नतें करने, आजिज़ी करने, मगर वो लोग ना माने और मिंकू को सज़ा देने की बातें करने लगे। उनमें से एक ने कहा, इसे कैद कर लेना चाहिए। दूसरा बोला, नहीं, इसको ज़बह करके इसके लजीज़ गोश्त से मज़ा उठाना चाहिए। चीकू ने जब ये सुना तो अपने दोस्त को बचाने के लिए आगे बढ़ा। उसने उन लोगों से माफ़ी मांगी, अपने दोस्त को आज़ाद कराने की दरख्वास्त की और वादा किया कि आइंदा वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। इस वादे पर बाग के रखवालों ने मिंकू को आज़ाद कर दिया, यानी उनकी उस शरारत ने उनको एक सबक सिखा दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें 3 सबक मिलते हैं। कौन कौन से? पहला ये कि हमें अपने बुज़ुर्गों का कहना मानना चाहिए। दूसरा ये कि किसी की चीज़ उसकी इजाज़त के बगैर नहीं लेनी चाहिए। और तीसरा ये कि गुरूर नहीं करना चाहिए। तो आज के सबक से ये जो 3 सबक हमने सीखे, इंशाअल्लाह हमने वादा करना है कि हम इनको अपनी अमली ज़िंदगी में बच्चों आपने इस सबक को पढ़ना है और अल्फाज मायने को अपनी कापी पे लिख लेना है। इंशाअल्लाह कल अगले काम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।